नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एडू मेथड ऑफिशियल में। तो दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे हैं, बेहतरीन हैं और अपने पेपर की तैयारी को बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात की मैं आशा करता हूं। दोस्तों, आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया जो हमारा बीए फाइनल ईयर का पेपर हुआ है सोशोलॉजी का, आप जो है उस पर एनालिसिस वीडियो लेकर आइए। तो भाई हाजिर है आपका भाई एक बेहतरीन से एनालिसिस वीडियो के साथ में। ठीक है भाई, आज का जो हमारा पेपर होने वाला है, मैंने आपको बताया है सोशोलॉजी का हमारा पेपर होने वाला है, जिसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं और बढ़िया तरीके से हम इसको एकदम आपको समझाएँगे, ठीक है भाई? और जिन बच्चों ने हमारी मास्टर वीडियो देखी होगी, उन सभी को पता होगा कि हमारी वीडियो से कितना यहाँ पर मिला है। और भाई अगर मैं आपको मोटी-मोटी बात बताऊँ तो इसमें लगभग आपके कितने 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन में से लगभग हमारे 70 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारी मास्टर वीडियो से आपको इसमें मिल जाएँगे। तो जिन बच्चों ने हमारी मास्टर वीडियो देखी होगी, उनको पता होगा कि भाई हमारे एग्ज़ाम से कितना पढ़ाया हुआ है और कितना उन्हें उन वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। तो भाई मैं तभी तो कहता हूँ आपको कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? और अगर आप इसी तरीके से बीए की तैयारी करना चाहते हैं कंप्लीट तरीके से, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो निश्चित ही आपको बहुत ही अच्छा तरीके से आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है भाई? तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भाई वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है भाई? और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है भाई? और आज की जो हमारी सीरीज रहने वाली है जिसका हम सॉल्यूशन करेंगे, वो हमारी पी सीरीज रहने वाली है जिसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है भाई? और अगर आपको किसी और पेपर का सॉल्यूशन कराना है तो आपको इसी वीडियो के बाद आपको कमेंट करना है। तो भाई अगला जो सॉल्यूशन होगा आप ही के कमेंट पर होगा, ठीक है भाई? तो फिलहाल हम इसको शुरू करते हैं और सभी बच्चों को बताना है कि भाई आपका स्कोर इसके एग्जाम में कितना रहा है, ठीक है? कमेंट करके आपको जरूर बताना है, ठीक है भाई? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ है इटली से। कहाँ से हुआ है भाई? इटली से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी, ठीक है भाई? तो सारे के सारे क्वेश्चन आराम से मिला लेंगे, ठीक है भाई? और बढ़िया तरीके से एकदम देखेंगे चीज़ों को। समाज के बारे में चिंतन वो क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? सामाजिक विचारधारा कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण की अवधि कब से मानी जाती है? तो लगभग 200 वर्ष मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई। जल्दी से भाई सारे के सारे भाई वीडियो को शेयर कर देंगे। ओके, तो आपसे पूछा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है नेपोलियन 1769, बिल्कुल सही बात है। रूसो 1712 और वाल्टेयर 1694। लेकिन मॉन्टेगू 1789 नहीं है, ये राइट आंसर होगा भाई डी वाला, ठीक है? आगे बढ़ते हैं भाई। प्रोटेस्टेंट विद्रोह क्या था? देखिए मेरे भाई, प्रोटेस्टेंट विद्रोह था चर्च की रूढ़िवादी विचारा के प्रति विरोध करना, ठीक है? तो राइट आंसर है यहाँ पे भाई सी वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा काल भारतीय समाज का उत्कर्ष काल रहा है? तो भाई वैदिक समाज। कौन सा रहा है मेरे भाई? वैदिक समाज। सीधा सीधा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई। वाइट इज सोशोलॉजी, व्हाट इज सोशोलॉजी, ये पुस्तक किसकी है भाई? ये है एलेक्स इलेंकस की। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई। फ्रांस की क्रांति का संबंध किस मूल्य से है? तो फ्रांस की क्रांति का मूल्य जो है भाई वो स्वतंत्रता से भी है और समानता से भी है और बंधुत्व से भी। तो राइट आंसर होगा भाई डी वाला, उपयुक्त सभी। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। विज्ञान के प्रमुख तत्व कौन कौन से है? करा हुआ क्वेश्चन, अवलोकन, सामान्यीकरण, भविष्यवाणी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख क्या कारण थे? आर्थिक था, राजनीतिक था और सामाजिक था। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, डी वाला। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित है? तो हाब्स, लोक एवं रूसो। राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं भाई। समाज में शोषक शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो शोषक शब्द जो है ये लैटिन भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई। फ्रांस में कौन सा दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 जुलाई। क्या है भाई? 14 जुलाई। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष में हुई थी? फ्रांस की क्रांति सन 1789। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश का औद्योगिक क्रांति से संबंधित है? तो औद्योगिक क्रांति से कौन सा यूरोपीय देश संबंधित है? तो ये है भाई इंग्लैंड। कौन सा? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है, ठीक है भाई? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सन 1789 में, अभी करके आए हैं भाई। तो पहले में क्या होगा? 4। पहले में 4 भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे हो जाएगा सी। बाकी आप मिला लेंगे भाई, ठीक है? आगे बढ़ते हैं भाई। यह कथन किसका है? वास्तविक जगत का निर्माण विचारों से होता है। यह बात किसने कही है? हेगल ने कही है। किसने? हेगल ने। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस दशा को इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का आधार माना जाता है? तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का आधार माना जाता है भाई खनिज भंडारों की प्रचुरता को। ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं भाई। यूरोप में समाजशास्त्र का उद्विकास किस दशा का परिणाम है? तो भाई ये है सामंतवादी व्यवस्था का, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। फ्रांस में समाजशास्त्र के उद्भव और विकास का योगदान किसको दिया जाना चाहिए? तो राइट आंसर होगा दुर्खीम। क्या है भाई? दुर्खीम, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा फ्रांस की क्रांति से पहले यूरोप में विद्यमान नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी मेरे भाई? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई। फ्रांस की क्रांति को समझना वास्तव में 19वीं शताब्दी के बौद्धिक इतिहास को समझना है। यह बात किसने कही है? यह बात कही है रूसो ने, ऑप्शन नंबर सी। भाई जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई थी, और भाई मैंने आपको मास्टर वीडियो भी कराई थी, तो मास्टर वीडियो से सीधे सीधे क्वेश्चन मिले हैं, और 70 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में यहाँ पर हमारी वीडियो से इस पेपर में आपको मिले हैं भाई। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने हमारी वीडियोस देखी है उनको कमेंट करके ज़रूर बताना है मेरे। ठीक है, यहाँ पर आपको सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो भाई इस सूची में आंसर होगा बी वाला भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। त्रिस्तरीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया है भाई? ये दिया है अगस्त काम्टे ने। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी, यह पुस्तक किसकी है? अगस्त काम्ट की है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट उत्तर। आगे बढ़ते हैं भाई। समाज शास्त्र का संस्थापक कौन है? समाज शास्त्र के पिता कौन है भाई? समाज संस्थापक अगस्त काम्टे। आगे बढ़ते हैं भाई। काम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद का संबंध किससे है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सामाजिक गति का सामाजिक गति की अवधारणा है भाई, ये शायद कटा हुआ है थोड़ा सा। यह सामाजिक गति की अवधारणा किसने दी है भाई? ये दी है अगस्त काम्टे ने। किसने दी है? अगस्त काम्टे ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई। काम्टे के अनुसार चिंतन की प्रत्यक्षवादी स्तर की प्रकृति होती है, तो कैसी होती है? ये होती है भाई आपकी वैज्ञानिक। कैसी होती है? वैज्ञानिक। आगे बढ़ते हैं भाई। काम्टे ने बौद्धिक विकास के धार्मिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस एक अवस्था का उल्लेख नहीं किया है? तो इन्होंने जादुई अवस्था के बारे में नहीं बताया है, तो राइट आंसर होगा सी वाला। आगे बढ़ते हैं भाई। काम्टे द्वारा प्रस्तुत बौद्धिक विकास के 3 स्तरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो भाई इसका जो क्रम है 1, 2 और 3, यानी कि धार्मिक, तार्किक और प्रत्यक्षवादी। ठीक है, ये सही है, तो राइट आंसर होगा भाई ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। अगस्त काम्टे के आदर्श कौन थे? अगस्त काम्टे के आदर्श ये थे सेंट साइमन। कौन थे? सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं भाई। श्रम विभाजन की अवधारणा किससे संबंधित है? देखिए भाई, श्रम विभाजन की अवधारणा है दुर्खीम से संबंधित। समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्य का विज्ञान किसने कहा है? ये कहा है भाई दुर्खीम ने। किसने कहा है? दुर्खीम ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था? तो अरुंटा जनजाति का अध्ययन किसने किया था मेरे भाई? दुर्खीम ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एकता समानता पर आधारित मानी जाती है? ये मानी जाती है यांत्रिक एकता। आगे बढ़ते हैं भाई। इमाइल दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक तथ्य की विशेषताएं हैं? तो भाई ये है आपकी बाह्यता और बाध्यता। कराया हुआ क्वेश्चन भाई सेम, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई। दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार आत्महत्या का नहीं है? तो भाई सामाजिक आत्महत्या इन्होंने नहीं बताई है। बाकी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका यहाँ पे सही उत्तर होगा। बाकी भाई अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है या मुझसे गलत हो जाता है, तो भाई हाथ जोड़कर माफ़ी है, और आपको सही उत्तर कमेंट कर देना है, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य का अध्ययन किस रूप में करने पर बल दिया है? तो वस्तु के रूप में कहा है भाई इन्होंने। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 40। दुर्खीम ने अपराध को किस श्रेणी से संबंधित तथ्य माना है? ये माना है भाई व्याधिकीय तथ्य। क्या माना है? व्याधिकीय तथ्य, ऑप्शन नंबर ए। दुर्खीम के अनुसार आदिम समाजों में सामाजिक एकता का कौन सा स्वरूप मिलता है? ये मिलता है भाई सावयवी एकता का। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन से समाज में किस प्रकार की एकता विकसित होती है? तो ये होती है भाई सावयवी एकता, ऑप्शन नंबर डी। पवित्र और अपवित्र किसकी अवधारणा है? ये भाई दुर्खीम की है। आगे बढ़ते हैं भाई। दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून का उल्लेख किसने किया है? ये भी दुर्खीम ने किया है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है भाई, जैसे काम्टे है, काम्टे किससे संबंधित है भाई? ये हमारे फ्रांस से संबंधित है। किससे? फ्रांस से। ठीक है, आपको इस प्रकार से मिलान करना है, तो राइट आंसर मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा तीसरा। ठीक है, आप देख लेंगे। अगर मैं यहाँ पर मिलान करके दिखाऊंगा तो भाई थोड़ी सी क्या होगा भाई
थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं वीडियो जो है छोटी से छोटी करना चाहूँगा, जिससे आपका समय कम से कम लूँ, ठीक है। दुर्खीम ने सामाजिक एकता का सिद्धांत अपनी किस पुस्तक में दिया था? तो इन्होंने समाज में श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। दुर्खीम द्वारा लिखित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो भाई दुर्खीम ने एक, तीन और चार लिखी है। एक और तीन, एक, तीन और चार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। हर्बर्ट स्पेंसर ने किस आधार पर समाज का वर्गीकरण किया है? तो इन्होंने सरलता से जटिलता के आधार पे। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। स्पेंसर ने किस नियम को मानव समाज पर लागू किया? तो प्रकृति पर्यावरण का नियम, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई। हर्बर्ट स्पेंसर ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर की नहीं है? तो भाई दास कैपिटल, ये है किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, तो राइट आंसर होगा सी वाला। आगे बढ़ते हैं भाई। सामाजिक डार्विनवाद का संबंध किससे है? भाई स्पेंसर से है। आगे बढ़ते हैं। किस पुस्तक में डार्विन ने उद्विकास की अवधारणा दी? तो इनकी एकमात्र पुस्तक कौन सी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समाज और सावयव का विकास अनेक खलिस्तान द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है भाई? तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर सी, समाजों के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पेंसर के अनुसार अति जीवन के लिए अयोग्य व्यक्ति वे होते हैं जो अपनी विभिन्न दशाओं से अनुकूल नहीं रह पाते हैं, तो राइट आंसर होगा भाई डी वाला। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसी एक सामाजिक उद्विकास का विचारक माना जाता है? तो सामाजिक उद्विकास के विचारक हैं स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर इनका पूरा नाम। निम्नलिखित कथन में आपको रिक्त स्थान भरना है, जैसे उद्विकास सरलता से क्या है? जटिलता की दिशा में होने वाला एक कार्मिक परिवर्तन है भाई, तो राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। स्पेंसर ने समाज को विभाजित किया है, ये किया है मेरे भाई सैनिक और औद्योगिक में, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किससे संबंधित है? यह है कार्ल मार्क्स से, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। मार्क्स के अनुसार भौतिक तत्व की चरम परिणति क्या है? यह है द्वंद्ववाद, क्या है? द्वंद्ववाद। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इतिहास की भौतिकवादी धारणा के अनुसार वास्तविक जीवन में उत्पादन एवं पुनरुत्थान ही अंतिम रूप से निर्णायक तत्व है, यह बात किसने कही है? यह बात कही है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। कार्ल मार्क्स का संबंध किस सिद्धांत से है? इन्होंने दिया था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ठीक है भाई। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक क्रांति का मुख्य कारण क्या है? उत्पादन के साधनों का असमान वितरण, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। वर्गों का आधार क्या है भाई मार्क्स के अनुसार? तो वर्गों का आधार होता है आर्थिक, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, यह बात किसने कही है? कार्ल मार्क्स ने कही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। अलगाव की अवधारणा का संबंध किससे है? अलगाव की अवधारणा दी है भाई, ये दी है कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई। धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप पुस्तक किसने लिखी है? ये भाई दुर्खीम की किताब है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। मार्क्स के अनुसार वर्ग का निर्माण वर्ग चेतना के आधार पर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई। मार्क्स ने किस पुस्तक में वर्ग संघर्ष की व्याख्या प्रस्तुत की है? तो इन्होंने दी है भाई साम्यवादी घोषणा पत्र में, ठीक है भाई। साम्यवाद के जनक कौन है? साम्यवाद के जनक है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। कार्ल मार्क्स के सहयोगी कौन थे? तो ये थे फ्रेडरिक एंगेल्स, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपका नेक्स्ट पेपर कौन सा है और आपको वीडियो कौन से पेपर की चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। कौन सा सिद्धांत कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित है? ये है भाई वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है? यह बात कही है कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। मार्क्स के अनुसार कौन सा युग इतिहास के सर्वप्रथम युग का द्योतक है? तो ये है भाई आदिम साम्यवादी युग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। मार्क्स के अनुसार सामाजिक प्रणाली की प्रक्रिया कौन कौन सी है भाई? आपको सही क्रम में बताना है, तो वाद, प्रतिवाद और संवाद, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई। द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये किताब किसकी है भाई? ये पुस्तक है मैक्स वेबर की, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं भाई। लाल फीताशाही का संबंध किस सिद्धांत से है? ये है भाई नौकरशाही, ऑप्शन नंबर बी। सत्ता का सिद्धांत संबंधित है किससे है भाई? राजनीतिक समाजशास्त्र से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस धर्म का अध्ययन मैक्स वेबर ने नहीं किया? तो इन्होंने सिख धर्म का अध्ययन नहीं किया था, तो राइट आंसर होगा डी वाला, ठीक है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये किताब किसकी है मेरे भाई? ये मैक्स वेबर की किताब है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई। वैधानिक शक्ति को किस रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है सत्ता के रूप में, ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है मेरे भाई? सामाजिक तथ्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? ये दी है मैक्स वेबर ने। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका 84। ठीक है, हम जो है इस पेपर के अंतिम पड़ाव की ओर है, तो जिन्होंने भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मारो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो आपको वो भी कमेंट करके बताना है। ठीक है भाई, और बाकी भाई आप जान तो गए होंगे जो हमसे पढ़ रहे हैं कि भाई हमारा पढ़ाया हुआ कितना आपके एग्जाम में आता है। ठीक है भाई, तो सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, बाकी भाई आपकी मर्जी है। ओके 84। वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से सामाजिक क्रिया को समझने की विधि कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? व्याख्यात्मक विधि का प्रयोग इन्होंने नहीं किया था, तो राइट आंसर होगा डी वाला। आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग द्वारा पुल का निर्माण खली स्थान है। ठीक है, तो ये है भाई बौद्धिक सामाजिक प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं भाई। मैक्स वेबर के अनुसार स्तरीकरण के तीन आधार कौन कौन से हैं भाई? कौन कौन से हैं? वर्ग है, परिस्थिति है और और आपकी शक्ति है, तो राइट आंसर होगा भाई डी। आगे बढ़ते हैं भाई, मात्र 13-14 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो कर लेते हैं आराम से। भारतीय इतिहास की मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में व्याख्या किसने दी है? ये दी है डीपी मुखर्जी ने। किसने दी है मेरे भाई? डीपी मुखर्जी ने दी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति में विविधता को पचाने की अद्भुत शक्ति है, यह कथन किसका है? यह कथन है डीपी मुखर्जी का। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अस्पृश्यता का संबंध किससे है? इसको बोलते हैं भाई अनटचेबिलिटी। किससे रिलेटेड है? ये भाई जाति से है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 90। प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो भाई ये प्रतिपादित की है किसने मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि M.A. श्रीनिवासन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया है? तो ये किया है इरावती कर्वे ने। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। G.S. घुरिये ने किस समाजशास्त्री के परिप्रेक्ष्य का निर्माण किया है? तो इन्होंने किया है भाई भारत का विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन नंबर सी। द इंडियन साधुज, यह पुस्तक किसकी है भाई? यह पुस्तक है मेरे भाई G.S. घुरिये की। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई। इनमें से कौन लखनऊ संप्रदाय से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा भाई R.K. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी। समाज के किस विश्वविद्यालय में भारत के किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ? तो ये मैंने कराया था भाई, ये भी तो डी है ऑप्शन बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं भाई। सभी प्रथाएं, लोकाचार और रूढ़ियां किस क्रिया के अंतर्गत आती है? ये आती है परंपरागत के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। भारतीय सामाजिक विचारधारा के प्राचीन स्रोत कौन से हैं? तो ये भाई सारे के सारे हैं। प्राचीन स्रोत हमारे महाभारत, उपनिषद, वेद। तो राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं भाई। भारतीय समाजशास्त्र के जनक के रूप में कौन कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? G.S. घुरिये। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई 99 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो भाई यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मेरे भाई सांस्कृतिक विविधता। ठीक है, रामकृष्ण मुखर्जी। ये बिल्कुल एकदम गलत है, तो राइट आंसर होगा सी वाला। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। वैदिक कालीन सामाजिक चिंतन की कौन सी विशेषता है? तो राइट आंसर होगा वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है भाई, इसी प्रकार से हमने जो आपका ये पेपर था पूरा का पूरा हमने सोल्व कर दिया है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और भाई जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई नेक्स्ट पेपर आपका कौन सा है, कौन सी वीडियो आपको बनानी है जिससे कि आप पहले की वीडियोस की तरह इनमें बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आए, तो भाई विश्वास रखना है। सारा का सारा क्वेश्चन पेपर आपका पढ़ाए हुए में से आता है। और आज के पेपर में भी मैंने आपको बताया लगभग 70 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारी मास्टर वीडियो से थे। तो बिल्कुल आप अपना पेपर उठा लीजिए और मैंने जो मास्टर वीडियो करा रखी है आप उसमें देख लीजिए। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको लगभग वहीं से मिलेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंटेंट पर मेहनत करेंगे इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से आपको पढ़ाते रहेंगे जिससे कि आपके नंबर काफ़ी अच्छे से अच्छे आप गेन गेन पर कर पाए। ठीक है भाई, तो जिन भाइयों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और अपना कोई भी डाउट है यहीं पर पूछ लेंगे, और नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देंगे, रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। ठीक है, मैं आपको इंस्टा ID दे देता हूँ। मेरी इंस्टा ID है जीनियस_विकास
और मेरे भाई _197। ठीक है, यहाँ पर जाकर फॉलो करिए और मैसेज करिए अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आपका निश्चिंत ही मैं रिप्लाई करूँगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो भाई, ठीक है, और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों में, ताकि मैं भी अपना स्कोर जो है चेक कर पाए। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर 100 में से कितना है, ठीक है भाई। कमेंट का वेट करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना है और बढ़िया तरीके से इसी प्रकार से अपनी तैयारी को करते रहना है। जय हिंद मेरे भाई।